अब देखो, विभिन्न प्रकार के वैक्सीन भी पशुओं से बनते हैं। विभिन्न प्रकार के वैक्सीन भी किससे बनते हैं? पशुओं से बनते हैं। वैक्सीन मतलब रोगों की दवा। वैक्सीन मतलब रोगों की दवा। कोरोना वायरस के समय वैक्सीन लगा करती थी नहीं? लगती थी ना वैक्सीन? तो वो वैक्सीन को क्या कहते हैं? रोगों की दवा, टीका। रोगों की दवा यानी टीका। तो देखो, वैक्सीन का सर्वाधिक निर्माण भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कौन करता है? भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर स्थापित है? इज्जतनगर। कहां पर है? इज्जतनगर। और ये इज्जतनगर जो शहर है कहां पर है? बरेली। और ये बरेली कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है बरेली? उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न आता है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बताइए। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इज्जतनगर बरेली में। कहां पर है? और शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं? देखो, शॉर्ट में लिखने का तरीका IVRI ऐसा लिखते हैं, यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। समझ गए? अब इसके बाद में देखो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो राष्ट्र की कुल वार्षिक आय, राष्ट्र की कुल वार्षिक आय 20% हमें किससे प्राप्त होती है? पशुओं से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पशुओं से प्राप्त होती है। रोजगार की प्राप्ति तो आप समझिएगा, कैसे रोजगार मिलता पशुओं से, समझ गए नहीं? रोजगार की प्राप्ति समझेंगे, पशुओं से कैसे रोजगार मिलता है। देखो, पशुधन से प्राप्त कच्चे माल से दूध मिलता है। घी, चमड़ा, मांस, कपड़ा आदि कई उद्योग चलाए जाते हैं। ये सब कच्चे पदार्थ है नहीं? दूध है, चमड़ा है और मांस है। इनसे फिर बड़े बड़े कारखाने चलते ही नहीं? अरे दूध से पनीर उद्योग चलता है, घी उद्योग चलता है, दूध से कई सारे पदार्थ बनते हैं। आइसक्रीम बनती है, मट्ठा बनता है, दही बनता है। तो इससे एक उद्योग चलेगा नहीं चलेगा? फिर इसके बाद में क्या दिया है? कृषि कार्य व यातायात में उपयोग। पशुओं का कृषि कार्य में उपयोग होता ही नहीं? बैल का, बोदा का, भैंसा बोलते हैं जिसे, इनका बुआई जोताई के लिए उपयोग होता ही नहीं? तो वही लिखा है कृषि कार्य। कृषि कार्य मतलब खेती करने के लिए पशुओं का उपयोग होता है। यातायात में किसका उपयोग होगा? घोड़ा और खच्चर और ऊंट का। घोड़ा, खच्चर और ऊंट, समझे कि यातायात में। अब यहाँ पर कुछ तालिका दी हुई, देखो, पशुधन से प्राप्त विभिन्न खाद्य पदार्थ की मात्रा, कि कौन से पशु से कितने खाद्य पदार्थ मिलते हैं। देखो, दूध कितना मिलता है प्रति वर्ष? 24.78 करोड़ टन। इतना दूध प्रति वर्ष हमारे भारत में पैदा होता है पशुओं के द्वारा। और दूध उत्पादन में विश्व में हमारा देश कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। अंडा उत्पादन में दूसरा स्थान है। मांस उत्पादन में तीसरा स्थान है। ऊन उत्पादन में 9वां स्थान। ये आपको याद रखना है, तालिका पेपर में पूछ सकता है कि हमारा भारत देश दूध के उत्पादन में कौन सा स्थान? प्रथम स्थान है। अब इसके बाद हम देखेंगे कृषि उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व। अब हम देखने वाले हैं कृषि उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व, कि कैसे कृषि में पशुओं का महत्व है, उद्योग में कैसे महत्व है और अर्थव्यवस्था में पशुओं का कैसे महत्व है। हालांकि देखो, इससे पहले हमने जो इतना सारा अभी अध्ययन किए उन सारा शब्दों का निचोड़ यहाँ पर है। कृषि में पशुओं का कैसे योगदान है बताओ? बोझा ढोने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, यही योगदान है पशुओं का। अब उद्योग में कैसे है पशुओं का योगदान? पशुओं से क्या मिलता है? दूध मिलता है और दूध से डेयरी उद्योग चलता है, फिर पनीर उद्योग चलता है, घी उद्योग चलता है, बहुत सारे उद्योग चलते हैं नहीं? अरे चलते हैं ये धंधे उद्योग। उद्योग मतलब फैक्ट्रियां, छोटे छोटे उद्योग। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान है आपको पता है ना, कि पशुओं से जो भी प्राप्त हमें होता है हम उसे विदेश में बेचते हैं और वहां से जो आय मिलती है और उसी आय के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में
या फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से वो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशु क्या करते हैं, योगदान देते हैं। तो देखो कृषि में पशुओं का उपयोग पता है ना आपको, कृषि में पशुओं का उपयोग क्या क्या होता है। पौष्टिक आहार की प्राप्ति, पशुओं से कैसे पौष्टिक आहार की प्राप्ति होती है। पशुओं से क्या मिलता है, दूध मिलता है, मिलता है कि दूध, और दूध से क्या बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, दही बनता है, और ये सब हमारे लिए पौष्टिक आहार है कि नहीं। इनको खाकर हम बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हम शरीर में हो जाती है। तो ये पौष्टिक आहार है कि नहीं, पौष्टिक आहार की पूर्ति हुई कि नहीं। फिर इसके बाद में जीवांश खाद की प्राप्ति, पशुओं के गोबर एवं मूत्र में पोषक तत्व पाए जाते हैं, अतः खाद के रूप में खेत में डालने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। बढ़ती है नहीं, चालू करती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो आप समझे गए कि राष्ट्रीय आय में कैसे वृद्धि होती है। पशुओं से जो भी पदार्थ हमें कच्चे माल प्राप्त होते हैं उसको हम बेचते हैं, और जो आय होती है उससे क्या होता है, राष्ट्रीय आय में सुधार होता है। रोजगार की प्राप्ति भी आप समझ गए कि कैसे रोजगार मिलता है पशुओं से। खाली समय का सदुपयोग, जो लोग फालतू घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, नौकरी नहीं करते, खेती बाड़ी नहीं करते, तो उन्हें क्या करना चाहिए, गाय पाल लेना चाहिए, भेड़ पाल लेना चाहिए, भैंस पाल लेना चाहिए। तो इनसे जो भी पदार्थ मिलेगा तो उनसे खाली समय का उपयोग होगा नहीं होगा, वो यहाँ पर दिया। यातायात में उपयोग, बैल, घोड़ा, भैंसा, ऊंट, खच्चर, गधे यातायात के लिए उपयोग होते हैं कि नहीं। गधे घोड़े तो यातायात के लिए उपयोग होते हैं। ईंधन की प्राप्ति, अब ईंधन कैसे मिलती है, गाय के गोबर या पशुओं के गोबर से उबले बनाए जाते हैं, यानी कंडे बनाए जाते हैं, और उन कंडों को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, जिससे ईंधन मिलती नहीं। और सबसे अच्छा स्रोत है ईंधन का क्या, बायोगैस। बायोगैस समझते हैं ना, गोबर गैस। तो गोबर गैस में हम गोबर घोल के डालते हैं तो उससे भी क्या है, हमें गैस मिलती है, और उस गैस का हम रसोई में उपयोग करते हैं। तो ऐसे ईंधन की प्राप्ति होती है। ठीक है। अनुपयोगी कृषि पदार्थों का उपयोग, अनुपयोगी कृषि पदार्थ मतलब कि ये होता है अनाज से जो भूसा बचता है, दाल से जो पुकली बचती है, तो ये हमारे लिए अनुपयोगी हुए नहीं हुए, तो इनको हम पशुओं को खिला देते हैं। तो इससे जो अनुपयोगी जो पदार्थ रहते हैं वो पशुओं को खिलाने से क्या रहता है, उत्पादन भी बढ़ जाता है और इनका उपयोग भी हो जाता है। तो यही सब यहाँ पर दिया है, अनुपयोगी कृषि पदार्थों का उपयोग। देखो लिखा है भूसा, पुआल तथा कड़वी एवं कड़वी समझते हैं, मक्का या ज्वार का सुखाया हुआ वो डंठल सूपा, उसे क्या कहते हैं, कड़वी या कड़वी कहते हैं। क्या कहते हैं, कड़वी। पशुओं को खिलाया जाता है। इसी प्रकार खनियों एवं विनोनों का प्रयोग भी पशुओं के लिए उनसे बहुगुण दूध एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कैसे होती है वो समझ गया ना। देखो चमड़ा, मांस, ऊन तथा इनसे निर्मित पदार्थ एवं पशुओं निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब देखो कृषि क्षेत्र में पशुओं के क्या महत्व है, यहाँ देखो यही पॉइंट है पेपर में लिखने वाले, यही पॉइंट है पेपर में लिखने वाले। कृषि क्षेत्र में पशुपालन के महत्व, कृषि क्षेत्र में पशुपालन के महत्व, यानी कृषि में पशु कैसे लाभदायक है, कृषि में पशु कैसे लाभदायक है, उसके बारे में हम देखते हैं। आइए सर। क्षेत्र में पशुओं का महत्व तो यही है, समझ लीजिए कैसे। पशु शक्ति, पशु शक्ति का मतलब ये होता है पशुओं को हम जोताई बुआई में उपयोग करते ही नहीं। जीवांश खाद की उपलब्धता, जीवांश खाद की प्राप्ति कैसे होती है, पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको सड़ाकर एक अच्छी खाद बनती है, और ऐसी खाद क्या कहते हैं, जीवांश खाद कहलाती है। अनुपयोगी कृषि पदार्थों का सदुपयोग, अनुपयोगी कृषि पदार्थ समझ गए ना, भूसा है, पुआल है, कड़वी है, ये सब अनुपयोगी पदार्थ है नहीं हमारे, पर पशु के तो उपयोगी है जो फसलों से मिलते हैं। तो अनुपयोगी पशुओं का उपयोग। ईंधन की प्राप्ति, ईंधन कैसे मिलती समझ में आ गया ना। यातायात का साधन, घोड़ा, खच्चर, ऊंट,
ये सब आवागमन के लिए उपयोग होते हैं, मतलब आने जाने के लिए। और आने जाने वाले जो भी यंत्र रहते हैं उन्हें यातायात वाले साधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यातायात वाले साधन। भोजन की उपलब्धता, भोजन कैसे उपलब्ध होता है? अरे दूध, घी, मही, मक्खन ये सब दूध से मिलता ही नहीं, तो इनको हम भोजन के रूप में उपयोग करते ही नहीं। मांस का उपयोग करते हैं, अंडे का उपयोग करते हैं, ये भोजन के उपलब्धता के रूप में उपयोग होते ही नहीं होते। समय और श्रम का सदुपयोग, मतलब जो खाली घूमते हैं उनका समय और श्रम सही जगह काम आता है। जीवन स्तर में सुधार होता है और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अब यहाँ पर क्या दिया देखो, ये तो हमने देख लिया, ये तालिका देख लिया ना, ये देख लिया हमने। अब ये तालिका देखनी है। भारत में पशुओं की संख्या, क्या देखेंगे? भारत में पशुओं की संख्या। अभी की जनगणना जो है 20वीं जनगणना के अनुसार देख रहे हैं। देखो गाय की कितनी है संख्या? 19.13 करोड़। कितनी है? 19.13 करोड़। भैंस की कितनी है? 10.98 करोड़ वर्तमान में अभी। भेड़ और बकरी की है 22.31 करोड़। सुअर की है 0.91 करोड़। गधे, घोड़े और खच्चर की है सबसे कम वर्तमान में पशुओं की संख्या है तो वो गधे, घोड़े, खच्चर की है 0.05। ऊंट की और भी कम है 0.02। और मुर्गियों की संख्या सबसे ज्यादा है वर्तमान में, मतलब मुर्गी पालन उद्योग अभी बहुत प्रचलन में है। कितनी है? 85.18 करोड़। ये तालिका समझ में आई? अब क्या देखेंगे? पशुपालन की आवश्यकता। क्या देखेंगे?